नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उसके आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम आपको पहले बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद पहले निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद हम इसके जो लेवल बताएंगे उसके आधार पे किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। बराबर है। तो जो आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब न कर दिया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। और आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हम जो हमारा इंडिकेटर है, जो ये सीपीआर के लेवल हम बताते हैं, हम यहाँ पे आपको एडवांस में बताते हैं, लेकिन कल मार्केट ओपन होगा तो आपको उस इंडिकेटर में ये लेवल मिल जाएंगे जो आपको ट्रेडिंग व्यू है उसके अंदर आपको अकाउंट ओपन करके यहाँ से इंडिकेटर में आप सर्च करके इंडिकेटर का नाम है निफ्टी ट्रेंड डेली सीपीआर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं। तो हम पहले आपको ये लेवल बता देते हैं, पहले निफ्टी के लेवल बताएंगे उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,289, उसका हाई 11,322 और उसका लो है 11,242 और उसका क्लोजिंग है 11,308। और कल के लिए पिवट बनता है 11,291 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,299 और बिलो सेंटर लाइन 11,282 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,260 और सेकंड सपोर्ट है 11,211 और थर्ड सपोर्ट है 11,180 और डाउन ट्रेंड है 11,275 और प्रीवियस लो है 11,242 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,339, सेकंड रेसिस्टेंस 11,370 और थर्ड रेसिस्टेंस है 11,418 और अप ट्रेंड है 11,315 और प्रीवियस हाई 11,322। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ट्रेडिंग ले सकते हैं, तो ट्रेड ले सकते हैं। हम ये जो आपको लेवल बताते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी जो इंडेक्स होता है उसके लेवल बताते हैं और उसके आधार पे आप निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। आपको यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस मिल रही है 11,308, तो उसके आसपास मार्केट ओपन होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में मार्केट ओपन नहीं होता तो हम उसको फ्लैट मार्केट ओपनिंग कहेंगे। तो फ्लैट मार्केट ओपनिंग को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आप यहाँ से लेके यानी 11,299 से लेके जो अप ट्रेंड है उसके बीच में मार्केट ओपन होगा तो हम उसे फ्लैट मार्केट ओपन कहेंगे। बराबर है। यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ये पीवट्स तक भी ले सकते हैं। बराबर है। पीवट से लेके अप ट्रेंड तक मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मार्केट ओपन। तो इस तरह का मार्केट ओपन होता है, यानी आप 11,290 से लेके 11,350 के बीच मार्केट ओपन होता है तो हम इसको फ्लैट मार्केट ओपन करेंगे और इसमें किस तरह से ट्रेड लेंगे तो हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। आपको जो हम पहले पॉजिटिव साइड बताएंगे और उसके बाद नेगेटिव साइड बताएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको पहले देखना होगा कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। आप जैसे 11,300 के नीचे मार्केट ओपन हुआ है और अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, अप ट्रेंड को क्रॉस करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट प्रीवियस हाई हो सकता है। बराबर है। और प्रीवियस हाई से वो रिटर्न भी हो सकता है, ये बात का ध्यान रखिए आप। और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लेता है तो आपका टारगेट रह सकता है फर्स्ट रेसिस्टेंस। बराबर। और इसे क्रॉस करता है तो सेकंड रेसिस्टेंस। बराबर है। और सेकंड रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तो थर्ड रेसिस्टेंस। बराबर। इस तरह से हम अपनी टारगेट रख सकते हैं और किसी टारगेट से रिटर्न भी हो सकता है। तो वो तो हम आपको आप कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से रिटर्न होगा, उसका थोड़ा तो नॉलेज आपको होना चाहिए कि लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड लेते हैं। अब नेगेटिव साइड देखेंगे तो नेगेटिव साइड हम कब जाए तो ये जब तक बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक ना कर लें। और बिलो सेंटर लाइन को जब ब्रेक करेगा तब आप अपने हिसाब से जो डाउन ट्रेंड है आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बराबर है। और उसके बाद आपका सेकंड टारगेट हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट सपोर्ट के बाद प्रीवियस लो आपका टारगेट हो सकता है। बराबर है। और जो इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप नीचे भी जा सकते हैं।
तो इस तरह से अपने टारगेट बना सकते हैं फ्लैट मार्केट ओपनिंग में। अब हम गैप अप मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो बताते हैं। गैप अप मार्केट ओपन होगा यानी थोड़ा प्लस मार्केट ओपन होगा, कितना प्लस होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रीवियस हाई से लेके, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस हाई से प्लस और फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो मार्केट ओपन होता है, हम इस सिचुएशन को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे भी प्रीवियस हाई को जब ब्रेक कर लेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, यानी आप समझ ले कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद ये अप ट्रेंड है उससे ब्रेक करेगा, बराबर है। प्रीवियस हाई को अकेला ब्रेक करेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद जो अप ट्रेंड है उसे ब्रेक करे तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं। और उसको ब्रेक करने के बाद आपका टारगेट किस तरह से होंगे तो हम आपको बता देते हैं। आप जो यहाँ से टारगेट लेंगे नीचे की साइड, तो पहला टॉपर सेंटर लाइन, उसके बाद पीवॉट और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन और बिलो सेंटर लाइन के बाद डाउन ट्रेंड। इस तरह से आप अपने टारगेट रख सकते हैं। अब हम पॉजिटिव साइड बात करते हैं तो पॉजिटिव साइड जब इसको क्रॉस कर देता है 11,339, यानी आप समझ लो कि 11,340 को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और अपने टारगेट इस हिसाब से रख सकते हैं 11,370 और 11,480। तो इस तरह से आप दोनों साइड टारगेट रख सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब हमने आपको गैप अप बोला, अब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्यों 3 साइड दे रहे हैं, क्योंकि आपको जो एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आपको इस तरह का ही सोचना होगा, तभी आप थोड़ा अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे इंट्राडे में। जो इस तरह से आप CPR आधारित आप इस सोच से साथ ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से 70% से लेके 90% तक एक्यूरेसी मिलती है। 70 से 90% की एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। अब गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो क्या कहाँ से ओपन होगा तो वो तो कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन आप सोच लो कि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड से के नीचे मार्केट ओपन हुआ है और फर्स्ट सपोर्ट है उसके बीच में मार्केट ओपन हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी वही है कि जब 11,275 को क्रॉस कर लेगा तो पॉजिटिव साइड हो जाएगा और पॉजिटिव साइड के हमारे टारगेट इस तरह के रह सकते हैं। बिलो सेंटर लाइन फर्स्ट टारगेट, उसके बाद पीवोट, उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन और टॉपर सेंटर लाइन के बाद अप ट्रेंड के बाद प्रीवियस हाई। इस तरह से हम अपने टारगेट रख सकते हैं। और नेगेटिव साइड का हम देखते हैं तो नेगेटिव साइड यहाँ से होगा, यानी इसके नीचे जो प्रीवियस लो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है और उसके नीचे चला जाता है तो ये उसके बाद ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेता है तो ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा सपोर्ट 2। तो इस तरह से हम अपने नीचे की टारगेट भी देख सकते हैं। अब हम आपको बैंक निफ्टी के बताएंगे, बैंक निफ्टी में किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। हम लेवल बताएंगे और उसके बाद किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको पहले बैंक निफ्टी का बता देते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल बता देते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 22,135 और उसका हाई है 22,326 और उसका लो है 21,990 और उसका क्लोजिंग है 22,264 और कल के लिए प्योर बनता है बैंक निफ्टी का 22,193 और टॉपर सेंटर लाइन में 22,228 और बिलो सेंटर लाइन 22,158 और फर्स्ट सपोर्ट है 22,060 और सेकंड सपोर्ट है 21,857 और थर्ड सपोर्ट है 21,724 और डाउन ट्रेंड है 22,127 और प्रीवियस लो है 21,919 और फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 22,396 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,529 और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,733 और अप ट्रेंड है 22,295 और प्रीवियस हाई है 22,326। तो हमारे बैंक निफ्टी के लेवल हमारे पास सामने, तो हम इसमें भी किस तरह से ट्रेड कर सकते हो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हम पहले फ्लैट मार्केट ओपनिंग होता है तो किस तरह से ट्रेड करते हैं। फ्लैट मार्केट ओपनिंग होता है तो कहाँ पे ओपनिंग होगा तो हम आपको बता देते हैं कि तकरीबन ये अप ट्रेंड से लेके टॉपर सेंटर लाइन के बीच में मार्केट ओपन होगा तो हम उसे फ्लैट मार्केट ओपन बोलेंगे। यानी आप सोच लग सकते हैं कि उससे नीचे भी हो सकता है, यानी आप यहाँ तक भी देख सकते हैं, बिलो सेंटर लाइन तक भी देख सकते हैं, बराबर। बिलो सेंटर लाइन से लेके अप ट्रेंड के बीच मार्केट ओपन होगा तो हम उसे फ्लैट मार्केट बोलेंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो उसमें हमारा ट्रेड किस तरह से बनेगा, तो उसमें भी इजी बात है, वही बात है कि जब तक वो प्रीवियस आई को क्रॉस नहीं करता तब तक पॉजिटिव हमारे नहीं रहना। जब तक प्रीवियस आई को जो क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं, और पॉजिटिव हमारे टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट रेसिस्टेंट, उसके बाद सेकंड रेसिस्टेंट और उसके बाद थर्ड रेसिस्टेंट। इस तरह से हम अपने टारगेट रख सकते हैं। और नेगेटिव साइड जाएंगे तो जब बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है, बराबर है, तो हमारे टारगेट रह सकते हैं जो डाउन ट्रेंड है, बराबर है, डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट सपोर्ट के बाद प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो के बाद सेकंड सपोर्ट, और इस तरह से हम अपने नीचे टारगेट दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे जो फ्लैट मार्केट ओपनिंग होता है, तो इस तरह के टारगेट और सब दोनों साइड की हमने बता दी। अब हम आपको गैप अप मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे वो बताएंगे। तो गैप अप मार्केट ओपन होता है यानी 100 पॉइंट से प्लस मार्केट ओपन होगा, ओपन होते ही 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्लस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट रेसिस्टेंट है, तो फर्स्ट रेसिस्टेंट से लेके यहाँ आप देखेंगे तो प्रीवियस आई, बराबर, प्रीवियस आई से यानी आप सोच लो कि 350 से लेके 400 के आस बीच में मार्केट ओपन होता है तो हम उससे गैप अप मार्केट, उससे प्लस भी हो सकता है, लेकिन हम एक अंदाजे के खाते बोल रहे हैं कि आपको एक लेवल दिए इसलिए। तो इसके बीच में जो मार्केट ओपन होता है हम उसको गैप मार्केट बोलते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रेसिस्टेंट और सेकंड रेसिस्टेंट के बीच में भी मार्केट ओपन हो सकता है, तो भी ये गैप अप ही ओपन कहेंगे। तो इसमें भी हम किस तरह से ले सकते हैं, तो उसका ऊपर का और नीचे का लेवल देख के ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ के इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ है, तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं, फर्स्ट 5 मिनट आप वॉच करेंगे, बराबर, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यानी मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ आपको देखना है, वॉच करना है, कोई ट्रेड नहीं लेने का, बराबर है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले 5 मिनट में कोई ट्रेड ना लें, मार्केट ओपन यानी 9:20 से पहले कोई ट्रेड ना लें, बराबर। और एक्सपायरी के दिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 9:30 के तब 9:30 तक आप वेट करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। उसके पहले जो आपको कंफर्म लग रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, 9:20 के बाद, 9:20 से पहले तो कभी ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है उसे क्रॉस कर लेता है, पॉजिटिव साइड का हम बता रहे हैं, जो उसे क्रॉस कर देना यानी 22,400 के प्लस चला जाता है तो आप उसके प्लस चला जाता है, यानी एक बार हाई लगाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, उसकी क्लोजिंग आनी चाहिए इस लेवल के प्लस, इसके बाद ही आप ट्रेड लें। तो इसके प्लस क्लोजिंग आती है तो आप अपना टारगेट इस तरह से रख सकते हैं, पॉजिटिव साइड पहला सेकंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, सेकंड जो रेसिस्टेंट है वो हमारा टारगेट रहेगा, और उसके बाद थर्ड रेसिस्टेंट अपना टारगेट रख सकते हैं। और नीचे की साइड हम देखेंगे तो नीचे कब ट्रेड लेना चाहिए, तो नीचे जो अप ट्रेंड है उसे जब तक ब्रेक ना करे तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, यानी 295 के नीचे जाता है उसके बाद ही हमको ट्रेड लेना है, ना इससे ब्रेक करता है तभी ट्रेड लेना है, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेना। नेगेटिव साइड का हम बोल रहे हैं, जब मार्केट गैप अप, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुए उस सिचुएशन में हम बोलते हैं। जब अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आप अपने हिसाब से नीचे के टारगेट अपने हिसाब से जो 295 के नीचे है तो आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। पहला टारगेट टॉपर सेंटर लाइन, उसके बाद पीवोट, और पीवोट के बाद बिलो सेंटर लाइन, और बिलो सेंटर लाइन के बाद डाउन ट्रेंड के बाद आप आगे देखना चाहते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट, और फर्स्ट सपोर्ट के बाद प्रीवियस लो, यहाँ कहीं से भी रिवर्सल भी हो सकता है। आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि किस तरह से ट्रेड रिवर्सल होता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आपको बात करेंगे गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। गैप डाउन मार्केट ओपन हो गया यानी वही सिचुएशन हुई, 100 पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन होगा, यानी आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड के से लेके इसके बीच मार्केट ओपन होता है, यानी फर्स्ट सपोर्ट के बीच मार्केट ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मार्केट ओपन करें। तो इसमें हमारा किस तरह से ट्रेड लेना है, तो उसमें भी एक सिंपल सा बात है, जो वो ये उसको क्रॉस कर लेता है, यानी प्रीवियस लो को
प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, उसके बाद सॉरी जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बीच में मार्केट ओपन हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे हमारे प्रीवियस लो है, उस पर कोई ट्रेड नहीं लेना, यानी प्रीवियस लो के प्लस जाता है तो भी हमारे कोई ट्रेड नहीं लेने का। हमारे उस सिचुएशन में ट्रेड कैप लेना जब तक ये फर्स्ट सपोर्ट नहीं ब्रेक करता, यानी फर्स्ट सपोर्ट के नीचे जाके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। फर्स्ट सपोर्ट के बाद ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे हम आपको बता देता है, इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ है, आप देख सकते हो 22,060 से लेके 22,127 के बीच मार्केट ओपन है। तो जब तक ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारे ट्रेड नहीं लेने का। नीचे की साइड का हम बता रहे हैं अभी, यानी 21,990 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हमारे नेगेटिव साइड का ट्रेड नहीं लेना। जब मार्केट गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और हमारा उसके बाद जो नीचे जाता है तो हमारे टारगेट इस हिसाब से रह सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट है हमारा, फर्स्ट टारगेट रह सकता है, उसके बाद थर्ड सपोर्ट हमारा टारगेट। और उसमें पॉजिटिव साइड तो एक सिंपल सी बात है कि जब ये डाउन ट्रेंड रहा उसे क्रॉस करेगा तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, और पॉजिटिव साइड में हम पहले देखेंगे बिलो सेंटर लाइन, बिलो सेंटर लाइन के बाद पिवोट, और पिवोट के बाद टॉपर सेंटर लाइन, और टॉपर सेंटर लाइन के बाद अप ट्रेंड। इस तरह से हम अपने टारगेट रख सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम बैंक निफ्टी के इसी लेवल के आधार पर सुबह को एक ट्रेड देते हैं। जो आपको देखना हो या आपको वॉच करना हो तो इसके आधार पे जो हम एग्जांपल देते हैं वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको उसकी एक्यूरेसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर बार 100% एक्यूरेसी रहेगी, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं पूरे जुलाई महीने में इसकी एक्यूरेसी 70% रही है। और अगस्त महीने की बात करते हैं तो अभी तक अगस्त महीना जो रनिंग है, आज की तारीख को मिला लें तो उसकी एक्यूरेसी अभी तक 87.50% की आई है, जो इस लेवल के आधार पे हम दे रहे हैं। तो जुलाई महीने से तो अच्छी आई है, लेकिन अभी तक बहुत सारे दिन बाकी हैं। अभी 12 अगस्त है, आज 12 अगस्त है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे आपको एक्यूरेसी के लेवल दिए। तो 70% पूरे जुलाई महीने की एक्यूरेसी 70% है, और अगस्त महीने की अभी तक की एक्यूरेसी 87.50% एक्यूरेसी मिली है। तो ये अच्छी एक्यूरेसी देता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ट्रेड लेना और समझ के ट्रेड लेना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।